गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस अभी जो है ना शाम का टाइम हो रखा था, मतलब चाय वगैरह भी मेरी शाम की हो गई थी। और जो कपड़े जैसे भी आजकल ना दिन काफ़ी अच्छे होने लगे हैं, धूप अच्छी निकल रही है तो कपड़े वगैरह भी सूख जाते हैं, तो उनको भी फोल्ड करके मैं जो किचन के टॉवल वगैरह थे वो लेकर आई थी। तो मुझे ना ड्राई फ्रूट जो जिसमें रखती हूँ ना जार में, वो सारे ही ख़त्म हो गए थे, तो मुझे वो रिफ़िल करने थे। तो फिर मैंने सोचा चलो वीडियो भी स्टार्ट कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर बस सारी बोतल मैंने निकाल ली थी, ये जो जार हैं, और जितने भी नट्स वगैरह रखे थे मेरे, वो भी सब पैकेट वगैरह निकाल कर मैं बाहर ले आई थी। तो सबको रिफ़िल कर रही हूँ यहाँ पर। बादाम वगैरह कर दिए थे और काजू थे ना, वो नया पैकेट मैंने खोला था। जो बच गए थे उनको इस वाले जार में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो बस सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पर रिफ़िल कर दी थी। और रिफ़िल करने के बाद मैं इनको जो है ना इनके प्लेस पर लगा दूँगी। साथ ही सारे इन जार को मैं पहले क्लीन भी करूँगी। वैसे तो मैं डेली कपड़ा लगाती ही रहती हूँ, बट जब ऐसे मतलब रिफ़िल वगैरह करती हूँ ना तो भी अच्छे से साफ़ कर ही देती हूँ इन्हें, क्योंकि ये डेली डेली तो ऊपर साइड से ही लग पाता है। और फिर मुझे इन्हें जहाँ पर रखना था ना, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी धूल वगैरह आ रखी थी, तो मैंने सोचा चलो इस कॉर्नर को इसी बहाने से जो है ना ये साफ़ हो जाएगा। तो अगर हम ये देखते रहे ना कि नहीं सारी किचन को एक साथ ही क्लीन करना है सारे घर को, तो फिर वो टाइम लगाने में ना हमें आलस भी आता है। और अगर आप इस तरह से करेंगे ना कि जो भी कॉर्नर आपको हल्का सा गंदा लगा उसको साफ़ कर दिया, तो इस तरह से घर किचन सब जो है ना हमेशा क्लीन रहते हैं। तो ये वाला कॉर्नर थोड़ा मुझे गंदा लगा तो मैंने इसको साफ़ कर दिया, तो किचन का एक कॉर्नर जो है ना मेरा वो क्लीन हो गया। अब चलते हैं दूसरे काम की तरफ। तो ये काम ना मेरा 2 दिन से पेंडिंग पड़ा था और टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, बट फाइनली आज मैंने इसको कर ही लिया। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, ये है कश्मीरी रेड चिली होल, मतलब जो कश्मीरी मिर्च आती है ना जिससे कलर आता है फूड में, वो जो है ना मैंने इस बार होल वाली मंगाई थी, साबुत वाली, कि देखते हैं घर पर पीस कर कैसा रिजल्ट रहता है। तो मेरी जो पाउच था ना, मतलब पैकेट था ना जो मैं मंगाती हूँ, वो ख़त्म हो चुका था। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने साबुत वाली मंगाई है, तो मैं इनको हल्का सा ना यहाँ पर रोस्ट कर रही हूँ। तो हल्की सी रोस्ट कर लूँगी ना तो ये अच्छे से पिस जाएंगी। और फिर साथ ही साथ मैंने सुबह में दही भी बनने के लिए रखी थी, तो दही भी बन गई है, उसको भी उसके जार में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो मेरे यहाँ पर 2 काम हो गए हैं, मिर्च भी हल्की सी रोस्ट हो गई हैं और दही भी मैंने ट्रांसफ़र कर दी थी। तो चलिए अब दही को भी जो है ना फ्रिज में रख देते हैं। और मिर्च मेरी जो है ना हल्की सी जब गर्म रहेंगी तभी मैं इनको पीस लूँगी। और मतलब हल्की गर्म पीस लो तो अच्छे से पिस जाती हैं। अब जो ब्लेंडर मैंने मंगाया था ना उसी में मैं ये मिर्च पीसने वाली थी। तो ये जो ब्लेंडर है ना इसमें 3 टाइप के जो है ना यहाँ पर ये ब्लेड वाले मिले हुए हैं, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ है सूखा पीसने वाला। तो ये जो ब्लेड है ना इस ये 4 ब्लेड हैं जिससे आप सूखी चीज़ें जैसे मसाले वगैरह पीस सकते हैं। ये है गीला पीसने वाला ब्लेड, तो इसमें 6 ब्लेड हैं, इसमें जैसे प्यूरी बनानी है आपको वो। और ये है जैसे आपको स्मूदी वगैरह या झाग क्रीम वगैरह ब्लेंड करनी है ना उसके लिए। तो इससे जैसे हिमांशु अपनी स्मूदी वगैरह बनाते हैं, बहुत अच्छी बनती है, छाछ वगैरह भी काफ़ी अच्छा बन जाता है इससे। तो मैं आपको दिखाती, तो इसका जो अभी तक एक्सपीरियंस है ना, ये मैं सच्ची बताऊं जब से मैंने लिया है ना शायद ही कोई सा दिन होगा जब ये यूज़ नहीं हुआ ब्लेंडर। मतलब ये दिन में ना 2-2 3-3 बार तो यूज़ हो जाता है, बट अभी तक ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन ये यूज़ ना हुआ हो। तो मुझे मतलब ये काफ़ी पसंद आ रहा है। और आप तो मेरी वीडियो में देखते ही रहते हैं, जैसे ग्रेवी वगैरह जो भी बनानी होती है ना वो मैं इसी में बनाती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने ना मिर्च को पीस लिया था, और पीसते हुए मुझे ये लग रहा था कि हल्की जो है ना ये अभी भी गीली सी रह गई हैं। और फिर मैंने नोटिस ये भी किया कि इसके जो सीड है ना वो अच्छे से नहीं पीस पा रहे थे। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वाला तो मैंने ऐसे ही पीस लिया था, बट आगे जो भी मैंने 2 स्लोट और लगाए मतलब पीसे थे, उनमें जो है मैंने मिर्च के जितने भी सीड थे ना वो सारे निकाल दिए थे। और विदाउट सीड जो है ना ये अच्छे से पिसी थी।
और एंड में मैंने क्या किया था, सारी ही जितनी भी पिसी हुई मिर्च थी ना, एक बार ब्लेंडर में डालकर फिर से चला दी थी। तो देखिए बिल्कुल फाइन पेस्ट इसका बन गया था। अब देखते हैं ये कलर वगैरह कैसा दे पाती है, आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने जार में डाल दिया था जितनी मुझे ज़रूरत थी, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर बचा ली थी क्योंकि मुझे अपना जो स्पाइस बॉक्स है ना उसको भी अरेंज करना था। ये मैंने कल रात में वॉश किया था, तो इसमें भी मैंने मसाले वगैरह डाले नहीं थे। तो अभी जो है ना हाथ के हाथ इसमें भी जो है ना सारे मसाले मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी, तो मेरा ये वाला काम भी हो जाएगा। तो देखिए नंबर से मैंने सारी चीज़ें जो है इसमें डाल दी हैं। और मेरा जो मसाला बॉक्स है वो रेडी हो चुका है। तो अभी मेरा जो है दीपक जलाने का टाइम भी हो गया था। डिनर की तैयारी मैं दीपक जलाने के बाद करूँगी। तो मैं आ गई थी मंदिर में शाम की दिया बाती वगैरह करने के लिए, दीपक जलाया, धूप वगैरह जलाई और अपनी जो पूजा आरती वगैरह मुझे करनी होती है ना वो की। और उसके बाद फिर मैं सीधा आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे बनाना था डिनर। और इस टाइम तक आई थिंक 6 साढ़े 6 बज चुके थे। तो आज डिनर में बनने वाली थी डुग्गू की डिमांड पर शिमला मिर्च की सब्जी। आप सबको पता है उसे बहुत पसंद है, तो शिमला मिर्च की सब्जी बना रही थी और बीच में उसको हनी चाहिए था खाने के लिए। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मुझे चाहिए थी ना सब्जी के लिए वो मैंने सारी निकाल ली है। और फिर जिनकी मुझे नीड नहीं थी मतलब वो सब मैंने फिर से उन्हीं के प्लेस पर रख दी है। तो यहाँ पर टमाटर, शिमला मिर्च है, प्याज है, तो ये ना बहुत रफली चॉप होते हैं इस वाली सब्जी में। मतलब इस तरह से लंबी लंबी स्लाइसेस आपको हर चीज़ की काटनी होती है, प्याज की, टमाटर और शिमला मिर्च की। तो काफ़ी जल्दी जो है ना इसकी चॉपिंग हो जाती है। और फिर जो ये सब्ज़ी बनती है ना वो बनती भी बहुत जल्दी है। तो ये सब्ज़ी बस यहाँ पर जो है ना मैंने तड़का लगाने की तैयारी कर ही ली थी। और ये सब्ज़ी ना डुग्गू की मोस्ट फेवरेट सब्जियों में से है। तो यहाँ पर बस मैंने इसमें जो भी ज़्यादा मसाले नहीं, एक सब्जी मसाला डाला था, धनिया पाउडर और नमक, बस ये डालकर मैंने सब्ज़ी यहाँ पर तैयार कर ली थी। और इसको जो है ना ढककर पकने के लिए छोड़ दूँगी मैं। अब जो है इस सब्ज़ी में पनीर भी जाता है, तो थोड़ा सा पनीर रखा था घर में मैंने लगे हाथ उसको भी यहाँ पर कट कर लिया था। तो छोटे छोटे क्यूब्स मैंने यहाँ पर इसके कर लिए थे। पनीर डालकर ना ये सब्ज़ी बिल्कुल कढ़ाई पनीर जैसी लगती है सच में। मतलब डुग्गू को तो इतनी पसंद आती है ना कि वो जिस दिन ये बनती है उस दिन एक रोटी एक्स्ट्रा खा लेता है। और यहाँ पर सब्ज़ी बन रही थी तब तक जो है ना मैं पालक लेकर आई थी संडे मार्केट से। तो ये ना साफ़ नहीं हुआ था उस दिन से, और इसे ना भैया ने मुझे कुल 10 रुपए में ही दे दिया था। तो मैंने सोचा क्यों इसको वेस्ट किया जाए। तो यहाँ पर मैं बस पालक साफ़ करने लगी थी। पालक साफ़ करना मतलब सबसे इजी काम होता है, इतना ज़्यादा जो है टाइम नहीं लगता इसमें। तो पालक साफ़ किया और फिर मैंने इसे 2 से 3 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लिया था। और आज मैं इसको किस तरह से करने वाली थी, मैंने जो है ना इसको एक बाउल में डाला है और जो मेरी इलेक्ट्रिक केटल है ना उसमें मैंने काफ़ी मतलब एक्सट्रीम पानी जो है गरम कर लिया था। और बस इस पानी को जो है मैं पालक पर डाल दूँगी और कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए ये इसी में डला रहेगा, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और फिर मैं इसको पीस लूँगी। साथ के साथ सब्जी भी देखिए बस मेरी यहाँ पर बन गई थी, शिमला मिर्च वगैरह सब जो है ना थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी। तो मैंने यहाँ पर पनीर डाल दिया है और पनीर डालकर ना इसको फिर से मैं 2 से 3 मिनट पकाऊंगी क्योंकि सारे मसाले वगैरह जो है ना पनीर में भी एब्जॉर्ब वगैरह हो जाएंगे, तभी जो है सब्जी का टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पर फिर से ढककर जो है ना मैं 3 से 4 मिनट पकने दूँगी। और जब डुग्गू को पता चला ना कि ये सब्ज़ी बन रही है तो उससे बिल्कुल नहीं रुका गया। तो मैंने बस पहली रोटी बनते ही सबसे पहले डुग्गू की प्लेट लगा दी थी। और अभी ना आप उसकी नाटक देखिएगा, मतलब ये वाली सब्ज़ी और रोटी देखकर तो उसकी जो है ना खुशी के ठिकाने ही नहीं थे। और फिर मैंने भी रोटी बनाई और हम दोनों ने बैठकर फिर खाना खाया। मैं उससे कुछ बातें कर रही थी उसके स्कूल से रिलेटेड। और बस खाना खाने के बाद
फिर से किचन को मैं मतलब जाऊंगी, क्योंकि किचन को भी साफ़ करना है। मैंने पालक वगैरह भी पीस लिया था, इसको भी ट्रांसफ़र करके रखना है। और जितने भी झूठे बर्तन वगैरह थे ना, वो सारे सिंक में रखूँगी मैं। और रात की जो किचन की क्लीनिंग होती है ना, फिर वो मैं स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर प्लेट वगैरह थी हमारी, वो सब रखी। और जो पालक था ना, इसको मुझे इस वाले जार में ट्रांसफ़र करना था, बट जैसे ही मैंने इसको खोला ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा रेसे दिखाई दे रहे थे। अब वो रेसे ना, फिर जब आटा वगैरह लगाते हो तो बड़े परेशान करते हैं। तो मैंने ना यहाँ पर छलनी से उसको छान लिया था, और छलनी से छानने के बाद मैं इसको स्टोर करके रखूँगी। और फिर उसको जो है मैंने रख दिया था फ्रिज में। अब किचन क्लीनिंग का नंबर आता है, तो किचन क्लीनिंग करूँगी। और जो बर्तन वगैरह थे वो मैंने डिशवॉशर में लगा दिए थे पहले ही, मतलब किचन क्लीन करने से पहले। अब बस सिंक वगैरह को क्लीन करना रह गया था, और जो बर्तन हाथ से धुलने थे वो मैंने धुल दिए थे। तो यहाँ पर जो है अच्छे से सिंक वगैरह, सिंक के आसपास की चीज़ों को मैंने क्लीन किया। और सबसे एंड में जो ये किचन क्लीनिंग वाला टॉवल है ना, इसको वॉश करना रहता है। तो अभी गीज़र चल रहा है तो पानी गर्म ही रहता है, तो मैं इसमें क्या करती हूँ, थोड़ा सा हैंड वॉश डालकर और इसको अच्छे से रगड़ कर धुल देती हूँ, और फिर बाहर फैला देती हूँ। तो सुबह तक ये बिल्कुल साफ़ अभी सुथरा बज गए मिलता हैं है। रात के 8:30, मतलब बजने वाले हैं। और सारा किचन का जो काम है ना वो हो गया है, तो किचन पूरी हो चुकी है साफ। और मतलब सब कुछ मैंने अरेंज करके रख दिया है। और सारी किचन साफ होने के बाद काफ़ी अच्छी लगती है। इधर वाला पोर्शन भी सारा क्लीन हो गया है, सिंक वगैरह सब। जो बर्तन हाथ से धुलने थे वो हाथ से धुल दिए हैं। और अब रह गया था किचन का सबसे आखिरी काम, जो होता है नट्स भिगोना, और उसके साथ ही जो मिल्क वाला बैग है उसको बाहर रखना। तो यहाँ बस ये दो काम बचे हुए थे मेरे। तो मैंने यहाँ पर नट्स वगैरह भिगोए, और उसके बाद जो बैग था दूध वाला वो भी बाहर हैंग कर दिया था। अब बस फिर हम आ जाते हैं अपने बेडरूम में। और यहाँ पर मेरा जो रूटीन होता है ना आजकल, वो होता है डुग्गू को पढ़ाने का। दिन इतने छोटे होते हैं ना, वो स्कूल से आता है 2, ढाई, 3 बजे तक, खाना वगैरह सब खत्म होता है, और फिर वो पार्क में चला जाता है खेलने। तो और फिर ना वो बिल्कुल 6, साढ़े 6 बजे आता है, तो बीच में कोई टाइम नहीं मिलता। तो फिर मैं उसको रात को ही पढ़ाने का सोचती हूँ। बट बच्चे जो है ना, पढ़ने में बड़ी आनाकानी करते हैं। आप बताइएगा कि आपके बच्चे भी आनाकानी करते हैं क्या? दिवित तो इतने सारे एक्सक्यूज़ देता है ना मुझे, तो मैंने उसको यहाँ पर पढ़ाया। और फिर मैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग मिलूँगी। तो अभी यहाँ पर ना मैं उठ चुकी थी, सुबह के 7 बजे थे, 7:07 हुई थी आई थिंक। और उठकर बस सबसे पहले जो घर की मतलब येलो लाइट होती है ना, वो जला देती हूँ बाहर लैंप, और भगवान जी वाली लाइट जला देती हूँ। उसके बाद जो है ना किचन में आती हूँ, तो इस टाइम पर ना मुझे ये येलो लाइट जो जहाँ जहाँ है ना वो जलानी अच्छी लगती है। मतलब तेज़ लाइट देखना, जो वाइट वाली का मन नहीं करता है। तो किचन की भी येलो लाइट जला दी है, और फिर गेट ओपन किया तो बाहर बड़ी अच्छी हवा चल रही थी। तो मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए खड़ी हो गई थी, क्योंकि जब मतलब हवा चलती है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है बाहर खड़ा होना। और गेट वेट खोल देती हूँ तो घर भी जो है ना काफ़ी अच्छा हो जाता है। और थोड़ा उसके बाद मैं किचन में आई, अपना पानी वगैरह गर्म किया, पानी पिया। उसके बाद मैंने अपनी एक्सरसाइज़ की लगभग 15 से 20 मिनट। और अब एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ पर मैंने मैट वगैरह फ़ोल्ड करके रख दी थी। अभी जो है ना एक्सरसाइज कर जब मैंने ख़त्म की थी, तब जो है 8 बजने में 10 मिनट थी। और फिर मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाई पूरे घर में, रूम से लेके किचन से लेकर, और लिविंग रूम से मतलब लगाते हुए बाहर की तरफ ले जाऊँगी, तो झाड़ू लग जाएगी। और फिर झाड़ू लगने के बाद जो है ना, मैं सीधा जाती हूँ नहाने के लिए। और जब तक नहा कर आती हूँ ना, तो या तो 8:15, 8:20 हो जाते हैं, या फिर 8:30।
तो आज 8:20 हो रहे थे, फिर मैंने पूजा वगैरह की अपनी। और आज जो डुगू को मैं लंच में दे रही थी ना, वो मतलब उसमें थोड़ा टाइम भी एक्स्ट्रा लगने वाला था, इसलिए मैं यहाँ पर सब कुछ फटाफट से कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो काउंटर टॉप क्लीन किया। आज मैं उसको लंच में देने वाली हूँ पूरी और आलू मटर की जो सब्ज़ी होती है वो, तो उसी की तैयारी चलेगी। तो वैसे तो जैसे डेली में सिर्फ पराठे बन जाते थे या छोटा मोटा नाश्ता, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता, बट आज प्रॉपर सब्जी रोटी बनेगी ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता ही है। तो मैं यहाँ पर बस उसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रही थी, आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी की सारी चीज़ें। पहले तो मैं फ्रिज से जो जो मुझे चाहिए था वो एक साथ निकाल कर लेकर आ गई, और फिर जिन जिन चीज़ों को मैंने निकाल लिया फिर उनको जो है उनके प्लेस पर मैंने रख दिया। तो इस तरह से ना काम काफ़ी आसान हो जाता है, और किचन इतनी बड़ी होती नहीं है कि हम सब चीज़ों का जो है ना ढेर वहीं पर लगाए रखें। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जिस चीज़ की ज़रूरत पूरी हो जाती है उसको हटाकर उसके प्लेस पर रख देती हूँ। और वैसे तो मैं आलू मटर टमाटर की जो सब्ज़ी बनाती हूँ ना, वो मतलब टमाटर ऐसे पीस कर नहीं बनाती, बट आज टाइम नहीं था तो मैंने सारी चीज़ें अदरक लहसुन टमाटर प्याज सबको जो है ना पीस लिया था, क्योंकि टाइम नहीं था। तो इस तरह से पीसने से ना टाइम सेव होता है और सब्ज़ी जल्दी बन भी जाती है। तो यहाँ पर फिर मैंने सब्ज़ी बनाने की जो है प्रिपरेशन मतलब तैयारी शुरू की, और मसाला पीसना मतलब मसाला जो है ना पक रहा था। तो जब तक मसाला पक रहा है तब तक मैं यहाँ पर आलू कट कर रही थी, और जैसे ही मसाला पिसेगा उसमें जो है ना पानी वगैरह ऐड करने के बाद मैं मटर वगैरह ऐड कर दूँगी, साथ ही आलू भी। और आलू डालने के बाद जैसी मतलब कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पानी और नमक डालकर मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी, और 2 विसिल आने तक जो है इसको पकाऊँगी। 2 विसिल में आलू अच्छे से बन जाते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने नमक डाला, और फिर सब्जी तो मतलब बन गई थी, विसिल आ गई थी उसमें। और फिर मैंने यहाँ पर बथुए का आटा लगाया। तो आज मैं बथुए की पूरी बनाने वाली थी, और इस टाइम तक जो है ना 8:35 हो गए थे, 40 मिनट। और मुझे ना टेंशन होने लगी थी, डुग्गू को मैं आवाज़ लगा रही थी बट वो उठ नहीं रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, आटा लगाकर पहले उसको उठाकर आई। वो उठ चुका था, पानी दे दिया था मैंने उसको, और उठकर वो ये मतलब बाहर आ गया था। तो मैं भी निश्चिंत हो गई थी कि चलो पूरी बना लेती हूँ, और फिर 9 बजे तक उसको नहला दूँगी। तो आटा तो लगा हुआ ही था, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से रोल बनाया, और इसमें से छोटे छोटे ऐसे पीसेस निकाल लूँगी, और फिर इनके पेड़े बनाकर मैं पूरियाँ बना लूँगी। तो जब भी मैं पूरियाँ बनाती हूँ ना, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। बनानी बहुत आसान हो जाती है, और मतलब जब तक तेल गरम होता है ना, तो हमारा ये है कि खड़े रहने से अच्छा है कि इस तरह से मतलब पूरियों की लोई वगैरह बना कर रख लो। तो तेल गरम हो रहा था, मैंने इस तरह से ये पेड़े बना लिए थे, और उसके बाद मैंने इन लोइयों को जो है ना बेल भी लिया था। और इससे जो है ना फिर जब मैं पूरियाँ तलूँगी तो मुझे ये नहीं होगा कि हाँ मुझे बेलना भी है, क्योंकि पहले से ही बिली हुई रखी रहेंगी। तो इस तरह से देखिए तेल अभी गरम नहीं हुआ था, तो मैंने सारी पूरियाँ इस तरह से बेल कर रख ली थी, और फिर फटाफट से बस इनको जो है ना मैंने तलना स्टार्ट कर दिया था। तो मतलब सारी पूरियाँ ही ना फूली फूली बन रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था जब फूली फूली पूरी बनती है ना। तो अगर आपका आटा सही लगा हुआ हो ना, तो पूरियाँ जो है ना काफ़ी अच्छी बनती हैं। और जो पटक्कर बनाते हैं ना उसके लिए तो मतलब जो हाथ से बनाते हैं उसके लिए तो आटा थोड़ा सॉफ्ट ही लगाना पड़ता है, बट मुझसे हाथ से जो है ना बनती नहीं है, मैं हमेशा बेल कर ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना पूरियाँ बन गई थी, और फिर जो है ना हम आज हो गए थे 10 मिनट लेट, और 10 मिनट ना बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो यहाँ पर ना फिर पूरियाँ बनाकर मैं फटाफट से गई डुग्गू को नहलाने, उसको रेडी किया, और फिर मैं आते ही मैंने उसको बोला वो क्या खाएगा, तो उसने पूरी तो खाने के लिए मना कर दिया। तो मैंने उसको बोला कि चलो बनाना खा लो, और फिर यहाँ पर फटाफट से मैंने उसका लंच लगाया। लंच में आज फ्रूट ब्रेक में ना उसको ग्रेप्स और जो वो होते हैं बेर दोनों ही लेकर जाने थे, तो मैंने दोनों रख दिए।
और फिर बस फटाफट से उसका लंच वगैरह बैग में डाला और डुग्गू का जो है आई कार्ड वगैरह उसको पहनाया और फिर मैं फटाफट से उसको लेकर नीचे गई। और थैंक गॉड मतलब बस छुट्टी नहीं थी, बस हम मतलब ठीक टाइम पर पहुंच गए थे नीचे। उसको छोड़ कर आई और घर आते ही फिर से किचन में लग गई, क्योंकि जो मिल्क था ना वो मैंने अभी तक बॉईल होने के लिए नहीं रखा था, वो रखा, साथ ही अपनी चाय भी रखी बनने के लिए। और इसी बीच में मैं मशीन भी लगा कर आ गई थी कपड़ों की। तो एक साथ में 3 काम हो रहे थे। और फिर मैंने अपने लिए भी जो है यहाँ पर अपना नाश्ता वगैरह लगाया। और बस फिर आज का जो नाश्ता ना बहुत टेस्टी होने वाला था, चाय पूरी और सब्जी। तो गाइस बस आप भी आ जाइए खाने के लिए। और इस व्लॉग को भी जो है ना मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।